सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। पढ़ाई, मेन फैसिलिटी पढ़ाई होना चाहिए, जो पढ़ाई हो ही नहीं। आज जो स्थिति बना हुआ है बिहार में, राजनीति नहीं हो रहा, व्यापार हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आप पटना में अभी देख रहे होंगे। हम लोग तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, पटना तो गए नहीं, हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, जनता या नेता? या नून तेल वाली लगा के बात बोलने वाला नेता नहीं हूँ, सीधा सीधी बात है। अगर हम छोटा नेता हैं, कहने का मतलब हम वार्ड सदस्य से शुरुआत किए हैं, आज विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम मूलभूत समस्या जो हम जानते हैं, हम एक गरीब का बेटा है, गरीबी क्या होता है ये हम बहुत बढ़िया से देखे हैं, समझे कि नहीं, बहुत नज़दीक से देखे हैं। किसान के बेटा हैं, समझे कि नहीं। हमको पता है कि चपाड़ और कुदार क्या होता है, आरी कैसे पड़ता है, हल कैसे जोता जाता है, सब पहले। अत्रि के महान जनता को चंदन बंदन अभिनंदन। और परिचय, मेरा नाम विद्याभूषण कुमार उर्फ सेनापति, और मैं शोषित समाज दल का समर्थित प्रत्याशी हूँ, और ग्राम सीसवर, थाना खिजरसराय, जिला गया, बिहार का निवासी हूँ। आपका मोटिव क्या है सर चुनाव लड़ने का? अच्छा, चुनाव लड़ने का मोटिव, देखिए राजनीति में मुद्दा कुछ आ जाता है तभी तो चुनाव लड़ा जाता है ना। जिस तरह का व्यवस्था अभी बिहार में चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि हमारा, खास करके हम अत्रि विधानसभा की मुद्दा की बात करेंगे, क्योंकि मैं अत्रि विधानसभा से आया हूं। और अत्रि विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो सिंचाई का है। सिंचाई इसलिए हम बोल रहे हैं कि 41 पंचायत में जो है 5-6 पंचायत जो है मुख्य रूप से सिंचाई से परिपूर्ण है। बाकी जो पंचायतें हैं उसमें सिंचाई का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। दूसरा, यहाँ हमारे नीमचक बथानी जो अनुमंडल है, वहाँ रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। तो जो कहने का मतलब है कि इलाज का बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अभी शिक्षा की बात करें तो सरकार में जो हैं अभी कहते हैं कि हम सब कुछ सुधार कर दिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने सुधार नहीं किया, आप बहाल खाली किए हैं। अभी स्कूल का स्थिति जस का तस है। सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। पढ़ाई, मेन फैसिलिटी पढ़ाई होना चाहिए, जो पढ़ाई हो ही नहीं रहा, समझे कि नहीं। बच्चे आज भी आप जो प्राइवेट स्कूल का नर्सरी का बच्चा है या फिर LKG UKG का बच्चा है, आप पहला क्लास के बच्चा से दोनों को मिलाइए, दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। आप सवाल पूछ के चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या स्थिति है बिहार के शिक्षा का। ऐसा स्थिति है। करप्शन पे क्या कीजिए? करप्शन तो आप पूछिए मत। करप्शन तो हम क्या कहें। करप्शन, देखिए, करप्शन करवाने में जनप्रतिनिधियों का भी हाथ होता है, ये मैं ठोक के कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। आप जिसको जिताते हैं, तो जब जो सरकारी सेवक होते हैं वो जब गड़बड़ करेंगे तो आप कहाँ जाइएगा? मुखिया जी के पास जाइएगा, विधायक जी के पास जाइएगा, या आप MP साहब के पास जाइएगा। आप जाएंगे, ये बतिया के इग्नोर कर देंगे। वो उनको समझे में नहीं आएगा कि हम करें का। जब एक विधायक या एक मुखिया चाहे एक MP अगर एक्शन ले लेंगे, हिम्मत नहीं है कि कोई करप्शन करेगा। और कुछ करप्शन का दोष, कैसे आप मुकाबला कर सके अत्रि विधानसभा में दिग्गज देखिए, दिग्गज नेता हैं। देखिए, दिग्गज कोई नहीं है, ये लोकतंत्र है। दिग्गज क्या है? जनता मालिक है। जितना एक गरीब का वोट का वैल्यू है, उतना एक बड़ा आदमी का भी वोट का वैल्यू है। इसमें मुकाबला की कौन सी बात है? कुश्ती थोड़ी ना लड़ना है। कुश्ती नहीं लड़ना है, लेकिन वोट बैंक के एक तरह तो से वोट बैंक नहीं होता है। जनता के दिमाग में जब बात सही समझ में आ जाएगा, करप्शन पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, अगर इस तरह के मुद्दा जिस दिन दिमाग में आ गया, जो पहले से पूर्व का जो नेता लोग हैं, जो वादे करके जाते हैं 5 साल के बाद दर्शन देते हैं, उनको धूल की चटा देगी। तो बता रहे हैं हम। कहा जाता है कि जो दल से आता है वो बल से आता है, लेकिन आप तो निर्दल से आए, कैसे मुकाबला कीजिए? यही बात तो पब्लिक को हम पब्लिक को बताना चाह रहे हैं। एक टाइम था बड़े भाई, एक टाइम था कि बिहार में कम से कम भी 30 से 35 विधायक जो होते थे वो निर्दलीय जीत के जाते थे। लेकिन अभी आज जो स्थिति, आज जो, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज जो स्थिति बना हुआ है बिहार में, राजनीति नहीं हो रहा, व्यापार हो रहा है। आप देख रहे होंगे,
आप पटना में अभी देख रहे होंगे, हम लोग तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, पटना तो गए नहीं, हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, जनता या नेता या पार्टी वाले लोग? विशेष रूप से इसमें हम तो यही कहेंगे कि इसमें जिम्मेदार हम सबको हैं। कहीं ना कहीं कुछ जनता का भी कसूर है। जनता को चाहिए धन बल वाला आदमी, पैसा वाला आदमी चाहिए, भौकाल बनाने वाला आदमी चाहिए। गाड़ी 50 गाड़ी लेके आ रहा तो नेता बढ़िया है। नेता के अंदर एजुकेशन क्या है, नेता के अंदर नेता ईमानदार है कि नहीं है, ये सबसे जनता को कोई मतलब नहीं। कुछ लोग इस तरह के भी हैं समाज में, मैं उनको विशेष तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ। छवि के भी बात किया जाए तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको आप देखिए कि उनका फीडबैक क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उस आधार पर आप सही व्यक्ति को चुनिए, सही जगह वोट कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सेनापति, अगर सेनापति अच्छा लगता है तो आप सेनापति को चुने। सेनापति आपका आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। पहला काम क्या रहेगा आपका अगर आपको यहाँ से विधायक बनाकर भेजते हैं लोग? देखिए, जब जन समर्थन हमको मिलेगा और जब हम विधायक बन जाएंगे तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो सिस्टम, जो व्यवस्था है अभी अनुमंडल, ज़्यादा तो हम विशेष जिला की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा क्षेत्र में जो सरकारी अधिकारी होंगे उन पर पूरा अंकुश होगा। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा, सिंचाई का जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको हमको करवाना है। ये मेरा मुद्दा रहेगा और इसको लेकर के हम प्रखर रहेंगे हमेशा, क्योंकि भाई किसान को सिंचाई अगर मिल जाएगा, अगर घर में अनाज हो जाएगा तो सब कुछ व्यवस्था उसका सही हो जाता है। आप अगर किसान के बेटा होंगे तो आप लोग को भी पता है। और दूसरा बात, एक बात बता दो, देखिए बिहार का ही समस्या हम बोले जा रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है बड़े भाई, बहुत सेंसिटिव मैटर है। जो सबसे बड़ा मैटर है वो है पलायन। अब बिहार का एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर नहीं है। तो पलायन को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा? हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो भाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करना सिस्टम का काम था। अभी नीतीश जी कह रहे थे कि हम 20 साल से बहुत कुछ बिहार में किए हैं, ये बात सुन रहे हैं ना। हम इस बात से इग्नोर नहीं करेंगे कि वो काम नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बिहार में पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा समस्या पलायन का है भाई, सबसे बड़ा समस्या पलायन का है। आप देखिएगा ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह जाते हैं ट्रेनों में। स्थिति इतना गंभीर है, लोग चप के धस के मर भी जाते हैं, ऐसा स्थिति है। कौन नहीं चाहता कि अपने घर में जॉब करें, नौकरी करें और अपने परिवार के साथ 2 रोटी अमन चैन से खाएं? कौन नहीं चाहता है, सब कोई चाहता है। आपने अभी पलायन की बात की, साथ में आपने बात किया करप्शन का। ये सारा मुद्दा जो आपने उठाया, लोग कहते हैं कि अगर हम सरकार को बदलते हैं तो सरकार को बदलने पर लोग फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर अगर बात किया जाए तो आप क्या सोचते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते आपको क्या लगता है कि लोग सरकार बनाने या फिर बिगाड़ने के लिए वोट नहीं करेंगे? आपको क्यों चुनेंगे, इस पर कुछ कहिए। सरकार बनाना बिगाड़ना, देखिए अब तो भाई जनता मालिक है, जिसको चुने। जनता के दिमाग में अगर सरकार बनाने की बात है, अभी जो अभी पूर्व की सरकार है, अभी जो चल रही है, उसका तो पूरा क्रियाकलाप देखे हुए है। अच्छा, अभी हम विशेष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पक्ष विपक्ष आए हुए हैं, ठीक है, जो विपक्ष के लीडर हैं और जो पक्ष के लीडर हैं, जो सरकार में हैं, मैं दोनों को चुनौती देता हूँ। दोनों की सरकार बिहार में रही है, ऐसा नहीं है कि एक का सरकार एक का नहीं है। आप उसको वैकल्प क्यों बनाएगी जनता, क्यों बनाएगी भाई? आप 15 साल से उभी रहे थे सरकार में, उनका भी पूरा गतिविधि देखा हुआ है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, चलिए जनता सुन रही है, लेकिन जनता को भी समझना है। सरकार उनका भी देखा, 20 साल नीतीश जी को भी देख लिया, लेकिन कहाँ इनको मिल रहा है कुछ। लाइन बिजली पानी की बात हुआ था, ठीक है, लाइन बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन मुख्य समस्या बड़े भाई वही है, पलायन। पलायन बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है बिहार में। लोग नेता लोग कह रहे हैं, सरकार वाले नेता लोग कहते हैं कि रिसोर्स नहीं है बिहार में। हरियाणा में कौन सा रिसोर्स था? लेकिन आप एक विधायक बनिएगा तो पलायन कैसे रुकेगी? बात तो देखिए, एक विधायक की बस की बात नहीं है। मैं नून तेल वाली लगा के बात बोलने वाला नेता नहीं हूँ, सीधा सीधी बात है। अगर हम छोटा नेता हैं, कहने का मतलब हम वार्ड सदस्य से शुरुआत किए हैं, आज विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम मूलभूत समस्या जो हम जानते हैं, हम एक गरीब का बेटा है, गरीबी क्या होता है ये हम बहुत बढ़िया से देखे हैं, समझे कि नहीं, बहुत नज़दीक से देखे हैं। किसान के बेटा हैं, समझे कि नहीं, हमको पता है
कि चपाड़ और कुदार क्या होता है, आरी कैसे पड़ता है, हल कैसे जोता जाता है, सब पता है हमको, समझे कि नहीं। रह गया बात पलायन कैसे रोकेंगे, एक विधायक की बस की बात नहीं है पलायन रोकना, ये पूरा सरकार का बस की बात है। सरकार चाहेगी तो पलायन रुकेगा, उसके लिए वो रोड मैप तैयार करेगी उस तरह की। फिर आप जीत जाइएगा तो किस सरकार को चूज कीजिएगा? पलायन रोकने के लिए सरकार ये तो के बात साथ की नहीं बात है। होएगा। ये देखिए, ये अभी ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल लॉजिकल नहीं है, इस पर हम कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जो अभी हुआ नहीं है उसको आप कैसे हमसे उत्तर सवाल लेंगे। तो पहले होगा। नहीं, उसका उत्तर हम दे ही नहीं सकते। लड़ाई किससे, महागठबंधन से या फिर एनडीए से? जितने भी प्रत्याशी आए हैं, 12 प्रत्याशी हैं ना, वो सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। मेरा लड़ाई देखिए वैचारिक लड़ाई है, विचार की लड़ाई है, मुद्दा की लड़ाई है। पब्लिक का जो बात है उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। भाई इस बात को समझिए, लड़ाई ये है, लड़ाई का कुश्ती करना है किन्हीं से, कुश्ती तो है नहीं। परिचय दे दीजिएगा पूरा। परिचय के तौर पर विद्याभूषण महतो उर्फ सेनापति, ग्राम सीसवर। मैं अत्री विधानसभा 233 से प्रत्याशी बन के आया हूं और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप चेहरा देख के या फिर डर से किसी को वोट देने का काम न करें। आप स्वेच्छा से अपने माइंड को सेटअप करके, अपने हृदय में बैठा करके आप प्रत्याशी को चुनें, तभी आपको सही रिजल्ट मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद।